तो हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग करने वाले हैं 9.1 का पहला सवाल। तो जैसे कि 9.1 का पहला सवाल मैंने उदाहरण बता दिया हूँ पुराने वीडियो पे, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो दूसरा सवाल है इसको आप लोगों को होमवर्क में करना है, जो कि सेम उदाहरण एक की तरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सवाल को हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल करना है इसको। सबसे पहले तो हम लोग इसको करते हैं रेटिंग करना। तो देखो, एक मेज ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार क्या है, समलंब जैसा है। समलंब से आपको समझ में जाना चाहिए ये कि ये भाई दो भुजा होती है, एक ए है, बी है, सी है, डी है, जिसको ए से हम दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं, फिर उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको एस से दर्शाते हैं। ठीक है, समलंब से आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि हाँ, 1/2 गुणा एच गुणा क्या होता है, ए धन बी। ये सारी चीज़ें मैं पुरानी वीडियो पे बता चुका हूँ, सिर्फ अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा एच गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग होता है। ठीक है, अब इसी को करते हैं अपन रेट। सबसे पहला अपन क्या करते हैं कि एक ऊपरी मेज है, उसकी जो मेज मतलब कैसा, टेबल होता है, जैसे ये दिख रहा है, तो ये टेबल है। तो इसका जो ये ऊपरी मेज ये, ठीक है, ये किसका क्या आकार का है, समलंब के आकार का। अब इसमें क्या बोला है, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि दो समांतर भुजाएं हैं। तो मैं फटाफट से एक डायग्राम बना लेता हूँ। दो समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, जैसे ये समलंब, नहीं यार गलत बना दिया, तो जल्दी से हम लोग क्या बना लेते हैं, एक समलंब बना लेते हैं। समलंब बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप ये करो, ये करो, ये करो, तो वो बन गया। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों ने क्या कर लिए, समलंब को बना लिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। तो पहले नाम दे देते हैं, एक मेज हो गया। तो इसमें क्या है, दो समांतर भुजा है। तो दो समांतर भुजा ए बी सी डी। तो देखो, ए बी और सी डी ये दो समांतर भुजा दिख रही हैं। इसमें ए का मान दिया 1 और दूसरा क्या दिया 1.2, यानी कि 1.2। अब दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि क्या, एच का मान कितना है, एच का मान दिया अपने को 0.8। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमें क्या दिया है, ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है। तो जब भी आप लोग पेपर में करोगे, इससे बोर्ड पेपर में, तो आप लोगों को ये पूरा दिया गया है, लिखना पड़ेगा। तो मैं तो अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ए बराबर कितना है, 1 है, बी बराबर कितना है, 1.2 है, और एच बराबर कितना है, 0.8 है। ठीक है, और प्रश्न क्या पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब एरिया निकालना है हमें सीधा सीधा। अब देखो, इसको अपन लोग हल करते हैं, कैसे हल करना है। तो सबसे पहला काम जो दिया है उसमें देखना है। पहले हमें ए दिया है, बी दिया है, एच दिया है और पूछा है एरिया। एरिया का सूत्र क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल। अब भी बताए, 1/2 गुणा एच गुणा ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब क्या करना है इस पे, अब कुछ नहीं, इस पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है। जैसे 1/2 की जगह अपनी जगह पे रहेगा एच, एच की जगह पे क्या है 0.8। कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा है। ए की जगह पे कितना है, 1 है, धन बी की जगह पे कितना है, 1/2 है। ठीक है, फिर इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। अब आप लोग देखो, पांचवी से पढ़ते हैं बॉड मास। बॉड मास सबसे पहले किसको हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। देखो, कोष्टक में इसको जोड़ना है। अब एक में अपने को जोड़ना है 1.2, तो कितना आएगा 2.2। ठीक है, इसको कोई 1.3 नहीं करना, 1.3 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि जोड़ने का तरीका होता है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक है तो एक को क्या लिख सकते हैं, 1.0। तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लगाया जाता है, फिर जोड़ा जाता है। तो शून्य में दो जोड़ेंगे कितना आएगा, 2, और एक को जोड़ेंगे क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.2। ठीक है, तो समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर हमें देखने को मिल गया 2.2। बाकी सब संख्या को जैसा का तैसा, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक लाइन से हल करना है। ये कर लिया। अब देखो, 1/2 है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं काट दूँ तो 0., तो 2 चौके क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसका अपने को सिर्फ करना है गुणा। किसका किसका गुणा करना पड़ेगा, 0.4 का गुणा करना पड़ेगा 2.2 से। तो देखो, पहले तो दशमलव का गुणा करना आसान होता है, सीधे 2 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव। तो कभी भी दशमलव के गुणा में दशमलव दशमलव जुड़ जाते हैं। तो कितने अंक के बाद दशमलव आएगा, 2 अंक के बाद क्या जाएगा, दशमलव, जो कि हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल किस में दिया है, मीटर में दिया, तो मीटर का स्क्वायर हमेशा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको हल किया है। ठीक है,
और आपको पेपर में कैसे लिखना है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, ये सवाल आप लोग किस में करोगे, होमवर्क में करोगे, जो कि उदाहरण की तरह है। अगला ये सवाल, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।